हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनकेएस कोचिंग सेंटर पर। मैं कलीम राव और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 10th क्लास का मैथ पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते भी हैं, इस यूट्यूब चैनल पर हमने अभी तक के इससे पहला जो हमारा चैप्टर था बहुपद को हम पूरे तरीके से पढ़ा चुके हैं और इसी में भी हम चैप्टर नंबर 2 जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, इसमें भी हम इस रैखिक समीकरण युग्मों की कंडीशन को हम पढ़ चुके हैं, जिसमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 यदि तीनों एक बराबर होते हैं तो रेखाएं समपाती होती हैं, और यदि a1/a2 बराबर b1/b2 हमारे दो बराबर होते हैं तो रेखाएं हमारी समांतर होती हैं। समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है। फिर यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 यदि पहले दो ही मान बराबर नहीं होते तो तब हमने पढ़ा कि समीकरण हमारी प्रतिच्छेदी होती है, प्रतिच्छेदी समीकरण का एक हल होता है। अब इसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। हम क्वेश्चन नंबर कल हमने पढ़ा भी था कि किसी समीकरण को हम संगत और असंगत होने के बाद यदि वो संगत हो तो ग्राफ विधि से कैसे हल करते हैं, तो उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है कि इसमें दिया हुआ है कि समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए तथा उनको ग्राफ विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो इसी में हमारा जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ग्राफ विधि से हल कीजिए। यानी जो भी हमारे पास नंबर बनता है हम उसको ग्राफ विधि से हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लड़के और लड़कियों की संख्या को अपने हिसाब से मान लेते हैं। जैसे माना लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या बराबर y, इस तरह से मान लेते हैं। माना लड़कियों की संख्या बराबर x, लड़कों की संख्या बराबर y। फिर इन्होंने कहा कि कुल संख्या कितनी हमारे पास 10। कुल संख्या यानी x प्लस y को हम यदि देखें तो ये बना हमारे पास 10। पहली समीकरण हमारे पास यहाँ बनी। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि प्रश्न अनुसार क्या है कि जो लड़कियों की संख्या है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या बराबर 4 प्लस लड़कों की संख्या, यानी इससे 4 अधिक है। अब हम जानते हैं कि लड़कियों की संख्या हमारे पास x थी और लड़कों की संख्या हमारे पास y थी। तो यदि हम इसको x माइनस वाई बराबर 4 कर दे तब हमारे पास समीकरण नंबर 2 बनती है। तो ये हमारे पास 2 समीकरण है। अब इसी समीकरण को हम जैसे हमने कल हल किया था वैसे ही हम आज हल करते हैं। यानी पहले एक बार x का मान 0 पुट करते हैं, एक बार y का मान 0 पुट करते हैं। तो समीकरण 1 में या समीकरण 1 से एक साइड तो हम लिखते हैं कि x का मान 0 और एक साइड हम y का मान 0 पुट करके मान निकालते हैं। अब हमारे पास समीकरण जो थी ये थी x प्लस y बराबर 10। तो यदि हम यहाँ से इसको सॉल्व करें, x का मान 0 करें तो यहाँ बना हमारे पास 0 प्लस y बराबर 10 और y बराबर हमारे पास बना 10। यानी बिंदु की यदि बात करें हम तो 0,10, ये हमारा पास पहला पॉइंट बना। फिर यदि यहाँ से चेक करें हम, यही x प्लस y बराबर 10 था, यहाँ पर भी हमने क्या किया कि y को 0 किया तो x प्लस 0 बराबर 10 और x बराबर 10, ये हमारे पास दूसरा बिंदु बना। यानी 10,0 ये हमारे पास x और y बना। अब हम इस समीकरण का ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास 10 दोनों साइड में x का मान भी 10 और y का मान 10 बना, तो हम इसको 10 बिंदुओं तक के ग्राफ बनाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ पर बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारे इधर की साइड के सब माइनस। अब ये हमारे पास एक्स एक्सिस और इधर की हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास माइनस एक्स एक्सिस और इधर हमारे पास माइनस वाई एक्सिस। पहला जो बिंदु हमारे पास बना वो 0,10 यानी x का मान 0 और y का मान 10, x का मान 0 y का मान 10 यानी ये वाला पॉइंट 0,10। दूसरा पॉइंट हमारे पास बना 10,0, तो ये हमारे पास यह बना 10,0। तो पहला ग्राफ हमारा यहाँ से बना। फिर इसी में दूसरी समीकरण यदि हम सॉल्व करें, समीकरण 2 से, समीकरण 2 थी हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसमें भी यदि एक बार x को 0 करें, एक साइड x 0 और एक बार y 0, यदि हम x को 0 करते हैं तब हमारे पास बनता है 0 माइनस वाई इक्वल टू 4 और माइनस वाई इक्वल टू 4 या y इक्वल टू -4। ये हमारे पास पहला पॉइंट बना 0, -4। यदि हम y को 0 करते हैं तो x माइनस 0 इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट बना। यानी यहाँ से बना हमारे पास 4,0। अब इन पॉइंट को इस पर बनाते हैं, x का मान 0 और y का मान -4, x का मान 0 और y का मान -4, यानी ये वाला पॉइंट हमारे पास बना 0, -4। फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास था x का मान 4 और y का मान 0, x का मान 4 y का मान 0, यानी ये वाला पॉइंट x का मान 4 और y का मान 0। अब इस पॉइंट को ऐसे मिला देते हैं, तो ये हमारे पास वो बिंदु रहा x, y कि जहाँ पर एक दूसरे को कट किए और x और y के मान मिलते हैं। यदि हम इसको ग्राफ के पर प्लॉट करें तो यानी ग्राफ ये बिंदु पर अगर हम इसको प्लॉट करें तब ये हमारे पास लगभग 7,3 बनेगा। यानी जो हमारे पास लड़कों की जो संख्या बनती है, लड़कियों की जो संख्या बनती है तब वो हमारे पास 7 बनती है और लड़कियों की संख्या हमारे पास लड़कियों की संख्या 7 बनती है और लड़कों की संख्या हमारे पास 4 बनती है। अतः लड़कों की संख्या x बराबर 7 और लड़कों की संख्या y बराबर 3 बनती है। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हमें क्या दिया था कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ग्राफ विधि से हल करो। सबसे पहले हमने x और लड़कों की संख्या को लड़कियों की संख्या को x और लड़कों की संख्या को हमने y माना। फिर कुल संख्या हमारे पास 10 थी तो हमने x + y = 10 माना। प्रश्न अनुसार क्या था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी तो x = 4 + y, और यदि y को हम उधर लेके जाएं तो x - y = 4। इसी समीकरण को एक बार हमने x का मान 0 पुट किया तब हमारे पास मान बना 0,10 और एक बार y को 0 पुट किया तो यहाँ पर हमारे पास बना 10,0। ये मेथड इस समीकरण को हल करने का सबसे आसान मेथड है, वरना हमारे पास और भी मेथड है कि 0, 1, 2, 3 रखने पर वो बहुत सारे मान बनते हैं। फिर हमने इसके लिए पहले ग्राफ ये बनाया, ये पहली समीकरण का ग्राफ है, फर्स्ट समीकरण का। फिर दूसरा हमारे पास था इसी दूसरी समीकरण में ली x - y = 4, इसमें भी एक बार x को 0 पुट किया, एक बार y को 0 पुट किया तो हमारे पास ये बिंदु और ये बिंदु बना। इस बिंदु को हमने माना x 0, -4 ये रहा हमारे पास और 0,4,0 ये रहा। यदि इनको आपस में मिलाए तो एक बिंदु हमारे पास ऐसा मिला जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और क्रॉस करने वाले बिंदु पर भी x, y बना। तो x, y हमारे पास 7,3 बना। x का जो मान है वो लड़कियों की संख्या थी, यानी लड़कियों की संख्या हमारे पास कितनी बनी, 7 बनी, ये हमारे पास बनी, और लड़कों की संख्या हमारे पास 3 बनी। अब इनको हम ऐड यदि करें x + y = यदि ऐड करें तो हमारे पास 10 ही बनता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, उसके लिए हम अपनी नई स्लाइड लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।